10th केमिस्ट्री चैप्टर 1। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कैसे एक रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और फिर एक नया कंपाउंड बनाता है। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम देखते हैं रिएक्टेंट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके आयंस के बीच में एक्सचेंज होने के बाद कैसे हमारा एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो वो भी हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, उसके बाद एक नया कंपाउंड बनता है और उस नया कंपाउंड में हमारा वो प्रेसिपिटेट बनता है और उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन हमारे डेली लाइफ में क्या है, ऑक्सीडेशन का इफ़ेक्ट हमारे डेली लाइफ में क्या है, इसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इसके अंदर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और एक नया कंपाउंड बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल है आयरन Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस फॉर्म में, एरोहेड फिर आयरन सल्फेट FeSO4 एक्वस फॉर्म में प्लस कॉपर सॉलिड कॉपर मिलता है। तो इसमें जो आयरन है Fe वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन कॉपर के, तो दैट इज़ वाई फेरस जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और फिर एक नया कंपाउंड बनाता है FeSO4 आयरन सल्फेट बनाता है एक्वस फॉर्म में, प्लस कॉपर हमें मिलता है जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट एरोहेड जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन कॉपर के, तो इसलिए जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जो है जिंक सल्फेट कंपाउंड बनाता है एक्वस फॉर्म में, प्लस कॉपर हमारा वो अलग हो जाता है। इसके बाद एक और एग्जांपल है लीड प्लस कॉपर क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो लीड जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर के, तो दैट इज़ वाई लीड जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और लीड क्लोराइड बना देता है, तो वो भी एक नया कंपाउंड है, लीड क्लोराइड बनाता है प्लस कॉपर। इन द एबोव रिएक्शन Fe एंड Pb यानी कि आयरन जिंक और लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो वही बात है कि जो फेरस है जिंक है लीड है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट दैट इज कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और एक नया कंपाउंड बनाता है। दूसरा रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A chemical reaction in which there is an exchange of ions between the reactants forming two new compounds are called double displacement reaction। मतलब ये हुआ ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है और फिर हमें एक नया कंपाउंड बनता है रिएक्शन के बाद, उसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस फॉर्म में
प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस फॉर्म में जब रिएक्शन होता है तो ये SO4 सॉलिड फॉर्म में बनता है, जिसे हम लोग बेरियम सल्फेट कहते हैं, प्लस 2 NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है एक्वस फॉर्म में। यही जो बेरियम सल्फेट है इसे हम लोग वाइट सब्सटेंस इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म, तो वहाँ पे हमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, बनता है, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी जो भी रिएक्शन है जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हैं, कब? जब हमारा प्रेसिपिटेट वहाँ पे बने। अब आता है एक क्वेश्चन है, इसमें आया हुआ है कि वेयर यू हैव मिक्सड द सब्सटेंस ऑफ लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, what was the color of precipitate form? Can you name the compound precipitated? Write the balanced chemical equation for this reaction. Is this also a double displacement reaction? अब इसमें कह रहा है कि क्या होगा जब लीड सेकेंड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। क्या है? लीड सेकेंड नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में प्लस पोटेशियम आयोडाइड एक्वस फॉर्म में, एरो है लीड सेकेंड आयोडाइड सॉलिड फॉर्म में प्लस पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में। इसका फार्मूला फॉर्म में होगा PbNO3 बेस 2 एक्वस फॉर्म में प्लस 2Ki एक्वस फॉर्म में, एरो हेड PbI2 सॉलिड फॉर्म में प्लस 2KNO3 एक्वस फॉर्म में। यहाँ पे जो लीड आयोडाइड बना है एक्वस फॉर्म में PbI2, यह इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट सब्सटेंस प्रेसिपिटेट होता है, जो कि येलो कलर का होता है, यानी इनसॉल्युबल येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनेगा। और यही इसका जो है केमिकल फार्मूला है। और चूँकि यहाँ पे रिएक्टेंट के वो एलिमेंट जो है के, चूँकि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ है रिएक्टेंट के बीच में, तो यहाँ पे जो है नया कंपाउंड बना है PbI2 प्लस 2KNO3, तो इसलिए यहाँ पे यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? रिएक्शन इसको देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while the other reactant gets reduced. Such reaction are called oxidation reduction reaction, या इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट क्या करता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है, यानी ऑक्सीजन लेता है, और अदर रिएक्टेंट जो है रिड्यूस्ड होता है, यानी वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे या रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर प्लस O2 ऑक्सीजन में हीट करेंगे 2CuO बनेगा। इसमें कॉपर जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और कॉपर क्या कहेंगे? कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी कॉपर एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड। और फिर कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन में जब हीट करेंगे तो हमें कॉपर मिलेगा ब्राउन प्लस H2O वाटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और हमें कॉपर मिल रहा ब्राउन कलर का
प्लस H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लूजेज बाय कॉपर, सो इट है, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर, यानी कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस्ड हो गया और रिड्यूस होके कॉपर बना, तो इसलिए यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो, जिसको हम लोग फाइनल देख सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर बने, यानी कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर, दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज टू H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज टू H2O, यानी हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और हमारा H2O बन रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। वही लिखा है कॉपर लूजेज ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। एक और एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जब रिएक्ट करेगा तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। सेकेंड एग्जांपल है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब रिएक्ट करेगा तो मैग्नीज क्लोराइड बनेगा प्लस 2H2O वाटर बनेगा प्लस क्लोरीन बनेगा। यहाँ पे हमारा जिंक ऑक्साइड is reduced to zinc and carbon is oxidized to carbon monoxide। वहीं पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड is oxidized to chlorine और हाइड्रोक्लोरिक एसिड is oxidized to chlorine and whereas manganese dioxide is reduced to manganese chloride। तो हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, कहेंगे A substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized। जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करेगा या हाइड्रोजन लूज करेगा तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे क्या, यह ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है। और a substance loses oxygen gains hydrogen during a reaction, it is reduced, यानी हम उस सब्सटेंस को कहेंगे कि वो रिड्यूस्ड हो गया। एक एग्जाम्पल से समझते, एक एक्टिविटी है, क्वेश्चन है NCERT बुक में, वेयर अ मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डेजलिंग फ्लेम इन एयर and changes into white substance, magnesium oxide, is magnesium being oxidized or reduced in the reaction। अब इसमें पूछ रहा है क्या वो जो मैग्नीशियम एलिमेंट है वो रिड्यूस्ड हुआ या ऑक्सीडाइज्ड हुआ। देखते हैं रिएक्शन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड होगा इन दिस रिएक्शन। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं उसका इफेक्ट क्या है एवरीडे लाइफ में देखते हैं। जैसे पहला इफेक्ट है कोरोजन, ये जनरली मेटल में होता है। जैसे व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंडिंग इट सच एज मॉइस्चर, एसिड etc, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। यानी जब भी कोई मेटल अटैक्टेड बाई होता है या जो उसके सराउंडिंग में जो मॉइस्चर है, एसिड है, उससे इफेक्टेड होता है, तो वो जो है जब इफेक्टेड होता है तो वहाँ पे वो क्रोड बना लेता है, यानी एक लेयर बना लेता है, ठीक है। और फिर जो ये प्रोसेस, जो ये प्रक्रिया हुई, जब वो क्रोड हो गया, जब वो मेटल क्रोड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ उस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं।
जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन को हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए बाहर मॉइस्चर में रख देते हैं तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, एक लेयर बन जाता है, ब्राउन लेयर कोटिंग हो जाती है आयरन के ऊपर, जो कि कोरोजन का ही पार्ट है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर को भी जब हम लोग मॉइस्चर में बाहर रख देते हैं तो उसमें ब्लैक कोटिंग उसके सिल्वर के सरफेस पे बन जाती है, इसलिए वो उस ब्लैक कोटिंग को भी कोरोजन कहते हैं। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर पे जो ग्रीन कोटिंग होती है, जो मॉइस्चर से रिएक्ट करने के बाद कॉपर के सरफेस पे बन जाती है, उसे भी हम लोग कोरोजन कहते हैं। अब आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी एक ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है, जिसमें व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड। जब फैट्स या ऑयल जो होता है, या फैट्स ऑयल जब ऑक्सीडाइज्ड होता है, दे बिकम रेंसिड। जैसे ही वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, जो फैट्स या ऑयल से बने हुए कोई प्रोडक्ट है, और जब वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तो दे बिकम रेंसिड, उसे रेंसिड कहते हैं। और देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उसके जो स्मेल है और टेस्ट चेंज हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। यही जो प्रोसेस होता है कि फैट्स और ऑयल से बने प्रोडक्ट का चेंज हो जाना, उसका टेस्ट, तो उसे हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे और रेंसिडिटी से और फैट्स और ऑयल से बने प्रोडक्ट को बचाने के लिए, लॉन्ग टाइम तक उसे फ्रेश रखने के लिए हम लोग उसे नाइट्रोजन गैस से फिल कर देते हैं। जैसे चिप्स बैग फिल्ड विथ गैस such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized। ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए हम चिप्स को फिल्ड करते हैं नाइट्रोजन गैस से। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज 3 है। जैसे व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ट करते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों? ड्यू टू मोर रिएक्टिव मेटल आयरन डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी कि जो आयरन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो इसलिए जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसमें कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर देता है। पहला कारण तो ये है, कॉपर जो है आयरन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर देता है। दूसरा कंडीशन है, रीजन है, एज ए रिजल्ट द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट गेट फैटेड एंड फॉर्म अ ग्रीन कंपाउंड नोन एज फेरस सल्फेट। तो यही जो सॉल्यूशन है, जब रिएक्शन होता है कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर देता है तो वहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर होता है वो फैटेड हो जाता है, फैटेड और ग्रीन कंपाउंड ग्रीन कलर में हो जाता है। इसको हम लोग फेरस सल्फेट कहते हैं। इसको केमिकल फार्मूला फॉर्म में समझे तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कलर ब्लू है, जब रिएक्ट होता है तो फेरस सल्फेट बनता है जिसका कलर ग्रीन, फेरस सल्फेट बनता है और प्लस कॉपर बनता है। और फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। नेक्स्ट चीज़ें जो है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। जो एक्टिविटी 1.10 में जो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जाम्पल दिया गया था, उसके अलावा दूसरा एक एग्जाम्पल हमें बताइए। इसमें एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है। तो इसमें पहला जो है, हम लोग जानते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू आयन्स रिप्लेसिंग ईच अदर्स पोजीशन फ्रॉम द रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इन द प्रोडक्ट। यानी में जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्ट होता है उसमें आयन का एक्सचेंज होता है और हमें प्रोडक्ट में न्यू कंपाउंड मिलता है।
तो इस तरह से एक एग्जाम्पल है इसमें। तो एग्जाम्पल है व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ लीड नाइट्रेट टू फॉर्म लीड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसका केमिकल फार्मूला फॉर्म है 2Ki प्लस PbNO3 बेस 2 एरोहेड PbI2 प्लस 2KNO3। तो इसमें जो है लीड आयोडाइड इसमें प्रेसिपिटेट बनता है जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है और उसका कलर होता है येलो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज आर द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। तो इसमें पहला जो रिएक्शन दिया है वो दिया है सोडियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें जो सोडियम है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सो इट इज ऑक्सीडाइज्ड। इसमें सोडियम जो है ऑक्सीडाइज्ड होगा और ऑक्सीजन लूजेज ऑक्सीजन सो ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट इट इज रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट पार्ट में है वो रिड्यूस्ड होगा। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गैसियस फॉर्म में हीट करेंगे, कॉपर प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में बनेगा। इसमें कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड ड्यू टू ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कॉपर ऑक्साइड लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन एंड रिड्यूस टू कॉपर। यानी कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन लूज करके रिड्यूस्ड हो जाता है कॉपर में। फिर हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड होता है टू H2O वाटर में ड्यू टू इट गेन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट में है वो ऑक्सीजन गेन करता है और गेन करके जो है H2O में कन्वर्ट हो जाता है, एक न्यू कंपाउंड बनाता है और इसलिए जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीडाइज्ड होगा टू H2O में।